रिफ्रैक्शन क्या चीज है? रिफ्रैक्शन द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू अ चेंज इन इट्स स्पीड। यहाँ पर दो मीडियम की बात हो रही है, ठीक है। एक मीडियम होगा रेयर, दूसरा होगा डेंसर। लाइक रे जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है या ग्लास से एयर में आ रही है, एयर से वाटर में जा रही है या वाटर से एयर में आ रही है। मतलब यहाँ पे दो मीडियम काम कर रहे हैं, उसमें से एक मीडियम जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कंपैरिजन में रेयर होगा, दूसरा जो होगा वो डेंसर होगा। यहां पर बात देखो स्पीड की भी की है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते समय उसकी दोनों की सरफेस का जो इंटरफेस होता है वहां पर, क्यों? क्योंकि चेंज इन इट्स स्पीड, स्पीड बदलती कैसे है? तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फाइन। तो ये रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ चुका होगा कि रिफ्रैक्शन क्या चीज है, कि हम जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल रहे हैं, एयर है, जैसे एयर क्या है, रेयर मीडियम है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब चल रहे हैं, ये रे ऑफ लाइट चल रही है, तो क्या हुआ, इसके इंटरफेस पे, इन दोनों सरफेस की जो इंटरफेस है वहां पर क्या हुआ, ये रे लाइट क्या हो गई, बैंड हो गई। नॉर्मली ये ऐसे चली जानी चाहिए थी पर वो क्या हो गई, बैंड हो गई। नाउ डेंसर टू रेयर, ग्लास टू एयर चल रही है वापस ही, तो ये इंटरफेस पे वापस क्या हुआ, डेंसर टू एयर क्या हुआ, जो रे थी वो क्या होगी, बैंड हो गई। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन, यहां काम आएगा आपके। नेक्स्ट है प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि रेनबो फॉर्मेशन किससे होता है, रेन से, रेन की जो ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदे होती है, उन्हीं से होता है। तो ये जो रेन की ड्रॉपलेट है वो किसकी तरह वर्क करती है, इट एक्ट्स एज अ प्रिज्म। तो प्रिज्म की थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। प्रिज्म जो होगा वो क्या होता है, इसमें दो ट्रायंगुलर फेस होते हैं, ग्लास का बना हुआ है, दो ट्रायंगुलर फेस होते हैं, ये देखिए, और तीन क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, 1 1 2 एंड 3। नाउ इसमें जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है इसकी सरफेस पे, तो सरफेस पे क्या होगा, क्योंकि एयर टू ग्लास एंट्री करने वाली, ये इंसिडेंट रे है, एयर टू ग्लास एंट्री करने वाली है, इसलिए क्या होगा, ये बैंड हो जाएगी और ये बनाएगी इस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ ये जो रे ट्रेवल कर रही है इसको बोलेंगे रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे इसको, रिफ्रैक्टेड रे। और ये कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अब इन दोनों फेज यानी ग्लास और एयर की इंटरफेस पे वापस से इसमें क्या हुआ, बेंडिंग हुई,